अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दराज के ऊपर किस तरह से हम अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो दराज पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। यहाँ पे लोग ऑनलाइन इसको सेल एंड परचेज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ दराज की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी बहुत लो कंपटीशन है, बहुत कम ऐसे सेलर हैं जो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो इसलिए जो नए आने वाले जितने भी सेलर हैं वो शार्ट टाइम के अंदर यहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं और अपनी जगह बना सकते हैं। तो अब हम सिंपल देख लेते हैं कि जो नए आने वाले सेलर हैं वो किस तरह से यहाँ पे सेलर सेंट्रल को यूज़ करके अपना दराज अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल पहले नोट कर लें कि दराज हमें 4 तरह के अकाउंट ऑफ़र कर रहा होता है। इसमें सबसे पहले दराज जो माल होता है, इसमें जो ब्रांड्स होते हैं उनके लिए अकाउंट होता है। फिर जो लोकल सेलर होते हैं, जो इंडिविजुअल यहाँ पे अपना कोई अकाउंट बनाना चाहते हैं या जिनके पास किसी किस्म का कोई लीगल प्रूफ बिज़नेस का नहीं होता है, तो वो अगर बगैर किसी प्रूफ के ओपन करना चाहते हैं तो वो लोकल सेलर के तौर पर रजिस्टर करेंगे। इसके अलावा जो ग्लोबल सेलर की ऑप्शन भी होती है, ग्लोबली अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कोई डिजिटल एसेट वगैरह आप सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे डिजिटल गुड्स सेलर की भी ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे कि लोकल जो सेलर वाली टैब है, इसके अंदर कोई इंडिविजुअल है जिसके पास किसी किस्म का कोई बिज़नेस नहीं है, शॉप नहीं है, तो वो अगर अकाउंट ओपन करना चाहता है, घर से होकर चीज़ें सेल करना चाहता है, तो वो किस तरह से कर सकता है। तो यहाँ पे आप सिंपल नोट कर लें, दराज सेलर सेंटर के नाम से एप्लीकेशन भी और ये वेबसाइट भी है। तो यहाँ आप अगर एप्लीकेशन की मदद से करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। अगर आप वेबसाइट की मदद से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वेबसाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सिंपल देख लेते हैं कि यहाँ पे हम अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल देख लें, लॉगिन के ऑप्शन के नीचे ही यहाँ पे साइन अप की ऑप्शन मौजूद है। तो बाद औक़ात यहाँ पे इसको अपडेट कर लेते हैं, क्रिएट एन अकाउंट की ऑप्शन आ जाती है, तो वो आप विद पैसेज ऑफ टाइम आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी आप देख लेंगे। मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो स्टार्ट कौन से होता है, आपने सबसे पहले मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो नीचे वाली ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना होता है, इस एरो को पकड़ के आपने राइट साइड पे स्लाइड करना होता है। सिंपल आप देख लें, मोबाइल नंबर हमने एंटर किया और उस तरह से हमने इसको राइट साइड पे स्लाइड करना होता है। जो ही आप इसको राइट साइड के ऊपर स्लाइड करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर होता है उसके ऊपर आपको एक वन टाइम पासवर्ड आ रहा होता है, वो आपने यहाँ पे एंटर करना होता है। तो यहाँ पे आपने वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपका ऑलरेडी कहीं अकाउंट के प्रोसेस में इस्तेमाल ना हुआ, तो उसी के ऊपर ही आपको OTP रिसीव होगा जो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब ये 1 मिनट के अंदर अंदर आपको OTP रिसीव होता है, वो OTP आपने यहाँ पे इंटर करना होता है। अब यहाँ पे हमने अपना जो OTP है उसको इंटर कर लिया है। अब जो जो ही हम अपने OTP को इंटर करते हैं तो उसके बाद सिंपल यहाँ पे हमने क्या करना होता है, यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड होता है वो हमने यहाँ पे सेट करना होता है। तो पासवर्ड आप एक बार लिखते हैं, उसके बाद आपको कंफर्म करने का कहा जाता है, वो पासवर्ड आपने फिर से लिखना होता है। और उसके बाद अगर किसी बंदे ने आपको रेफ़र किया हुआ इस अकाउंट के हवाले से तो उसका अगर कोई रेफरल कोड है तो वो रेफरल कोड भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि यहाँ पे जब आपको पासवर्ड लिखेंगे तो उसमें आपको स्पेशल करैक्टर भी शामिल करें और उसके बाद कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड भी आप यहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब आप ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि ये वीक सा पासवर्ड है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यूज़ करें। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट वाली टैब है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना होता है। अब जो ही हम जो क्रिएट एन अकाउंट वाली टैब है इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे जो एक इनिशियल आप कह सकते हैं साइन अप वाला प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब ये कोई नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो ये 4 स्टेप का प्रोसेस होता है। जस्ट आप 10 मिनट के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने पहले से जो सिंपल से डॉक्यूमेंट्स अगर आपने वो रेडी किए हुए। तो यहाँ सबसे पहले आपने अपने बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, फिर आपका एड्रेस होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे CNIC की फ्रंट या बैक साइड उसकी कॉपी लगानी होती है। और उसके बाद आप यहाँ पे चेकबुक की कॉपी अगर आपके पास है उसका इमेज आप लगाते हैं, या उसके साथ साथ अगर आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने जो ऐड प्रोफाइल वाली ऑप्शन में स्टोर का नाम होता है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, वो स्टोर का नाम लिखना है जो यूनिक सा हो, जो किसी स्टोर में ऑलरेडी जो है दराज के ऊपर ना किसी ने इस्तेमाल किया हो, वो आपने यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो ईमेल आईडी का होता है। अब आपने यहाँ पे क्या करना होता है, अपनी ईमेल आईडी भी ऐड करनी होती है। उसके लिए आप सिंपल देखें कि ऐड की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। इस ऐड की ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें कहा जाता है कि आप अपनी जो ईमेल आईडी है वो लिखें। यहाँ पे जब हम अपनी ईमेल आईडी को लिख लेंगे तो नीचे सेंड पासवर्ड की ऑप्शन है, तो ये आप सिंपल देख लें कि यहाँ पे नीचे सेंड की ऑप्शन मौजूद है। तो आपने क्या करना है, ईमेल आईडी लिखने के बाद सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही हम सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे हमें
कोड आ जाता है, जो ईमेल के ऊपर हमें कोड आया होता है वो हमने कोड यहाँ पे इंटर करना होता है। तो जो ही आपको कोड रिसीव होगा आपने वो कोड यहाँ पे इंटर कर देना है और उसके बाद जो नेक्स्ट वाली टैब है, इस नेक्स्ट वाली टैब के ऊपर भी आपने क्लिक कर देना होता है। तो इस तरह से जो इनिशियल आपकी वेरिफिकेशन होती है वो आपके मोबाइल नंबर की भी होती है और दूसरे नंबर पे आपके ईमेल की भी होती है। तो जब तक आप ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं उस टाइम तक आप नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसलिए आप ऐसी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यूज़ करें जो करंटली आप यूज़ कर रहे हो, जिसके ऊपर आपको पासवर्ड वगैरह रिसीव हो तो आप उसको फौरी तौर पर इंटर कर सकें। अब देखें ईमेल आईडी भी हो गई है, उसका पासवर्ड भी हमने एंटर कर लिया। अब हमने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारी प्रोफाइल के हवाले से वो हमारी सारी की सारी ऐड हो गई है और मोबाइल जो हमने यूज़ किया था वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहा है। अभी इसको हम चेंज करना चाहते हैं उसको अब भी हम चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको मैं किसी किस्म की कोई चेंजिंग मज़ीद नहीं करना चाहते, हमने अब नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। हम जो इन नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सेकंड फेज़ है हमारा एड्रेस को ऐड करने का वो वाला कुछ इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे ऐड करनी होती है। तो अब हम वो वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन सी हमारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे ऐड करनी होती है। सबसे पहले आप देख लें कि यहाँ पे कंट्री की ऑप्शन होती है। तो कंट्री की बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पाकिस्तान की ही ऑप्शन आपको नज़र आएगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट की ऑप्शन होती है कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मैंने फिर हमने लिस्ट में से आज़ाद कश्मीर को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं या एरिया जो आपका होगा, अपने एरिया को सिलेक्ट कर लेना। तो हम यहाँ पे बाग को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक कोई लोकेशन अगर होगी वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो लोकेशन भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके लिए आपने जो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाली ऑप्शन है इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन एरर भी है, ज़ाहिर है बाग सेल्फ एक डिस्ट्रिक्ट है लेकिन आगे उसके जो कुछ मेन एरियाज़ हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये टैब्स थोड़ी सी गलत है लेकिन आपने उस एरिया वाइज आपने यहाँ पे देख लेना है। अब सिंपल जो एड्रेस आपका हो गया, आपका स्टेट हो गया, आपका एरिया हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब कुछ वो करने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका एड्रेस है। ये एड्रेस आपका जो प्रोडक्ट्स को पिक करने के लिए वो भी यूज़ होता है और रिटर्न के लिए। तो नॉर्मली ये ज़्यादा रिटर्न के लिए ही यूज़ होगा। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे ये एड्रेस वो लिखना है, इसके साथ साथ कि आपका कोई शॉप नंबर अगर है तो वो शॉप नंबर भी आपने मेंशन करना है। अगर आप घर का कोई एड्रेस लिख रहे हैं तो घर का जो नंबर है वो आपने मस्ट मेंशन करना है। अगर आप ये दोनों काम नहीं करते हैं, कोई गली नंबर है वो भी नहीं लिखते हैं, घर का एड्रेस भी नहीं लिखते हैं, या घर का नंबर भी नहीं लिखते हैं, या शॉप का नंबर भी नहीं लिखते हैं, तो ऐसी सूरत में आपका अकाउंट जो है वो दराज वाले अप्रूव नहीं करते हैं। यहाँ पे आपकी एरर आ जाएगी कि आप इस एरर को रेक्टिफाई करें, प्रॉपर जो है वो एड्रेस आप लिखेंगे। तो इसलिए अगर आपका कोई घर का एड्रेस या शॉप का एड्रेस नहीं भी है तो आप रैंडमली भी कोई लिख लें, बाकी एड्रेस आप एज इट इज़ लिख लें। तो ये सब कुछ करने के बाद आपने फिर से क्या करना होता है, नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। इस तरह से जो एड्रेस होता है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ऑप्शन होती है। यहाँ पे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल ये है कि आपने अपने CNIC जो आपका शनाख्ती कार्ड होगा उसकी फ्रंट साइड भी और उसके साथ साथ जो उसकी बैक साइड है उसकी पिक्चर आपने बना लेनी है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में सेव कर लें, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो उसको लैपटॉप में सेव कर लें। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो आपकी चेकबुक की कॉपी होती है, ब्लैंक कॉपी रख लें। और उसके साथ साथ आप जो है या फिर चेकबुक का जो फर्स्ट पेज होता है जिसके ऊपर आपके अकाउंट की डिटेल होती है वो आप रख लें। या उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप इजी पैसा से बना रहे हैं तो इजी पैसा के जो जहाँ पे आपका IBN नंबर शो हो रहा होता है वो वाला जो स्क्रीन होती है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीन जैसे आपको यहाँ पे शो हो रही है इस तरह से ये वाला स्क्रीनशॉट आप लेके भी आप शो कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट मतलब आप HBL का यूज़ कर रहे हैं, किसी की एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप जहाँ पे IBN नंबर टॉप पे शो हो रहा होता है एप्लीकेशन के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब हम देखें वन बाय वन हमने CNIC को अपलोड कर लिया है। CNIC को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख लें चेकबुक की ऑप्शन भी है, इजी पैसा की भी है, जो मोबाइल एप्लीकेशन का फ्रंट उसकी भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम इजी पैसा का जो एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये स्क्रीनशॉट जो आपको नज़र भी आ रहा है, इस स्क्रीनशॉट को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो इस तरह से आप इजी पैसा की मदद से भी और जैज़ कैश की मदद से भी यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैंक अकाउंट हो तभी आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपलोड अ पिक्चर की जगह यहाँ पे इसके ऊपर हमने फिर से क्लिक कर लेना है। अगर आप अकाउंट है, आपके पास चेकबुक की कॉपी है, चेक की कॉपी है, वो लगा सकते हैं। जो जैसे मैंने आपको पहले बताया तो इजी पैसा वाले भी यहाँ पे अपनी कॉपी अपलोड कर सकते हैं। तो अब हमने सिंपल क्या किया, अपलोड अ पिक्चर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और इस तरह से हमने यहाँ पर अपने पिक्चर को अपलोड कर लिया है। कॉपी अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे
जो आपका अकाउंट का टाइटल होगा, आपका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो आपका IBN नंबर होगा वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करनी होती है, जैसा कि बैंक का नाम है, तो बाद का ये भी होता है कि आपका ऑटोमेटिक सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है, आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हमने टेलीनार का अपलोड किया, तो आपको यहाँ पर टेलीनार जो माइक्रो फाइनेंस बैंक की ऑप्शन है ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो बैंक कोड है वो आपने 0424 ये बैंक कोड है, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। और उसके बाद अगर कोई ब्रांच का नाम है तो ज़ाहिर है टेलीनार का ब्रांच है सच तो वो कुछ भी नहीं है, तो आपने यहाँ पे कुछ भी आप लोकेशन वाइज यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई भी लोकेशन आप यहाँ पे लिख लें, जो आपके मेन लोकेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो लोकेशन लिखने के बाद आपने क्या करना होता है, सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब आप देख लें, जो ही हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इनिशियल जो हमारा अकाउंट होता है वो प्रोसेस में चला जाता है। यहाँ पे दराज वाले क्या करते हैं, ये जो सारा का सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं उसको 1 बाय 1 वेरीफाई करते हैं और आपको कॉल भी कर रहे होते हैं और अकाउंट के बारे में आपसे वो जो ओरली भी पूछ रहे होते हैं, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वेरीफाई भी कर रहे होते हैं। जब वो वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है तो उसके बाद ये आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस भी फर्दर शो होगा, जहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं, अपने जो प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला काम है वो सारा का सारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के दराज के ऊपर जो नए सेलर हैं वो किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वो फिर बाद में कैसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं।